हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम टीआरई 3 के मैथ का एक सॉल्यूशन करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी अच्छे से इसमें सारा कंसेप्ट आपको टाइम एंड वर्क का क्लियर हो जाएगा। देखिए, सवाल क्या है कि ए जो है किसी काम को पूरा करता है 15 दिन में। मतलब ए को 15 दिन लगता है किसी काम को करने में। काम कितना है हमको नहीं पता है, ठीक है। चलिए, अब बी की बात कर रहा है तो बी को लग जाता है 8 दिन उसी काम को पूरा करने में। और फिर अगला है कि बी और सी, मतलब बी प्लस सी जो है उसको कितना टाइम लगता है, तो 4 दिन लग जाता है उसी काम को पूरा करने में। और किसी का तो नहीं दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए प्लस सी जो है, यहाँ पर लिख लीजिए, ए प्लस सी उसी काम को मिलकर एक्स दिन में पूरा करता है। हमको दिन नहीं दिया हुआ, एक्स दिन में पूरा करता है, ठीक है। और ए प्लस बी जो है वो कितना दिन में पूरा करता है, तो वाई दिन में पूरा कर देता है। अब देखिए, हमको पूछ रहा है एक्स बाई वाई का, मतलब एक्स के द्वारा ए प्लस सी के द्वारा कितना दिन में काम किया गया और ए प्लस बी के द्वारा जितना दिन में काम किया गया उसका रेशियो क्या होगा, यही पूछ रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है ए 15 दिन में, बी 8 दिन में, बी प्लस सी 4 दिन में, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। और जब भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 120। तो यही 120 यूनिट जो हो जाता है टोटल काम है। क्या है, 120 यूनिट टोटल काम है, मतलब कि टोटल वर्क या फिर कुल कार्य हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको ए कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो ए 15 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा 120 बट्टे में 15। एक दिन में कितना करेगा, तो 120 बट्टे में 15 करेगा। तो ये हो जाएगा ए का एफिशिएंसी, मतलब कि ए का एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क और ए जितना दिन में काम करता है वो, तो कुल दिन ए के द्वारा काम किया गया, कुल समय, मतलब ए के द्वारा लिया गया कुल समय। तो कुल समय कितना है भैया, कुल समय, टोटल टाइम, ठीक है। इंग्लिश में टोटल टाइम, ठीक है। तो एक कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। टोटल वर्क है 120, 120 बट्टे में 15 करेंगे तो 8, मतलब ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। तो यहाँ लिख दीजिए ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। उसी तरीके से बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी का एफिशिएंसी हमको क्या आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 120 बट्टे में 8 और ये आ जाएगा आपको 15 यूनिट, मतलब कि बी जो है 15 यूनिट काम करता है एक दिन में। और देखिए, बी प्लस सी दोनों को जोड़कर इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 120 बट्टे में 4 आपको कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 यूनिट, ठीक है। मतलब बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 30 यूनिट और बी अकेले का एफिशिएंसी है 15 यूनिट, मतलब बी अकेले 15 यूनिट काम करता है और बी सी के साथ मिलकर एक दिन में 30 यूनिट काम करता है। तो इसका मतलब है बी 15 यूनिट ही काम किया होगा, बाकी का जो 15 यूनिट है, जो 30 यूनिट हुआ है, वो कौन किया होगा, सी किया होगा। तो यहाँ से हमको सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया। सी का एफिशिएंसी निकल के कितना आ जाएगा, तो 30 में से 15 मतलब कि 15 यूनिट का काम करता है एक दिन में सी, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है, ए प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, तो ए प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल दीजिए बटे में टोटल वर्क, यही ना हो जाएगा। तो ए प्लस सी के द्वारा किया गया वर्क हमको निकालना है, तो टोटल वर्क बटे में ए प्लस सी का क्या दे देंगे, इफिशियंसी। तो ए टोटल वर्क हमारा कितना है 120 और ए प्लस सी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है भैया 8 यूनिट और सी का एफिशिएंसी कितना है 15 यूनिट। 8 + 15 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 15, ठीक है, 23। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क किसके द्वारा, ए प्लस सी के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारा क्या था, एक्स था। और देखिए, अब क्या है, ए प्लस बी के द्वारा किया गया वर्क पूछ रहा है। ए प्लस बी के द्वारा किया गया वर्क कितना है, तो ये हो जाएगा फिर टोटल वर्क कितना है 120 और ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए का एफिशिएंसी 8 है और बी का एफिशिएंसी क्या है 15, तो ये भी हो जाएगा 23, 120 बट्टे में 23। और ये हमारा क्या दिया है, ए प्लस बी के द्वारा किया गया काम, तो y। अब हमको क्या पूछ रहा है, x अपॉन y का रेशियो क्या होगा, तो x कितना निकल के आया, तो 120 बट्टे में 23, ठीक है।
और वाई कितना निकल के आया, देखिए 120/23। दोनों आपको क्या हो जाए, 120/23, 120/23 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि एक्स बाय वाई मतलब ए प्लस सी का जो कितना दिन में काम करेगा, एक्स दिन में वो, और ए प्लस बी के द्वारा जो काम किया गया कितना दिन में, वो दोनों का रेशियो हमको क्या आ गया, एक कहाँ पर है भैया, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था और पूरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट इसमें लिया गया था, तो आप लोग इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इस तरीके के लंबे सवाल हमेशा एग्जाम में टाइम रहे तभी बनाना चाहिए, नहीं तो छोड़ के आगे करना चाहिए। ठीक है, TRE 4 में भी इस तरीके से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग ज़रूर टाइम एंड वर्क को अच्छे से करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।